इन 7 आदतों को अपनाने से हम न केवल अपने कार्यों में अधिक सफल हो सकते हैं, बल्कि ये हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही डायरेक्शन देने में भी असिस्टिंग होती है। जब हम इन हैबिट्स को अप्लाई करते हैं, तो न केवल हम अपने गोल्स की ओर मूविंग होते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के पीपल को भी इंस्पायरिंग करते हैं और उनके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज लाते हैं। इन 7 हैबिट्स को अपनाकर हम न केवल अपनी वर्क स्टाइल में इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपनी थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव और अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से समझ सकते हैं। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव, का मतलब है कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी रिएक्शंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट्स और एक्शंस को खुद डिसाइड करता है, न कि बाहरी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अपनी रिस्पॉन्सेस देता है। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन में टेक कर सकते हैं। इस हैबिट से हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी थॉट्स और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कीप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हम अपनी स्टेप्स इस प्रकार टेक करते हैं कि हमें अपने गोल तक रीच करने में कोई ऑब्स्टिकल ना हो। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये बताती है कि जब हम किसी टास्क की बिगिनिंग करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फाइनल गोल क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी डायरेक्शन क्लियरली सेट करनी चाहिए, ताकि हम जो भी डू करें वो हमारे लाइफ पर्पस के अनुरूप हो। यदि हम किसी भी टास्क को बिना किसी पर्पस के करते हैं तो हम लॉस्ट हो सकते हैं और टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। इसके विपरीत, जब हम अपने अंडरलाइंग पर्पस के बारे में क्लियरली सोचते हैं तो हम जो भी स्टेप उठाते हैं वे उस डायरेक्शन में होते हैं जो हमारे लाइफ पर्पस के अनुरूप होते हैं। इस हैबिट के द्वारा हम अपने लाइफ जर्नी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं और उस डायरेक्शन में करेक्ट एफर्ट्स करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी का ड्रीम है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसे अपने डेली टास्क्स को इस तरह से प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि वो अंत में उस गोल को अचीव कर सके। तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाती है कि हमें अपने टाइम और एफर्ट का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम सबसे पहले उन टास्क्स को करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए और उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जो हमारे लाइफ गोल्स के लिए नेसेसरी हैं। अक्सर हम छोटी छोटी थिंग्स में उलझकर अपने बड़े गोल को भूल जाते हैं, लेकिन इस हैबिट के द्वारा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये हैबिट हमें ये सिखाती है कि हमें केवल इमीडिएट प्लेजर्स और रिलीफ के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान फोकस करना चाहिए। इस हैबिट से हम अपने गोल्स को सिस्टमैटिकली परस्यू करते हैं और अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी के पास टाइम की कमी है और उसे वर्क और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना है, तो उसे सबसे पहले उन टास्क्स को प्रायोरिटाइज देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे उसका लॉन्ग टर्म गोल पूरा हो सकता है। चौथी हैबिट, थिंक विन विन, हमें ये सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में हमें केवल अपनी ही विक्ट्री को नहीं, बल्कि सभी पार्टीज की विक्ट्री को देखना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि हम हर एक सिचुएशन में ये सोचें कि सभी लोग कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। यह हैबिट हमें ये समझाती है कि अगर हम हर किसी की नीड्स और पर्सपेक्टिव्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम अधिक सेटिस्फैक्शन और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। विन विन थिंकिंग से ये इंश्योर होता है कि हम जिस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं उसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है और सभी के बेनिफिट्स के लिए सोल्यूशन फाउंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक टीम के रूप में वर्क करते समय हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स अपने अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स के साथ कंट्रीब्यूट करें, ताकि अंततः वो सोल्यूशन एक कलेक्टिव विन बन सके। लेकिन सबसे ज्यादा मैजिक तब होता है जब हम अपने अनकॉन्शियस मन को समझना शुरू करते हैं। ये वही जगह है जहां हमारी सबसे डीप बिलीफ्स और डिजायर्स छुपी होती हैं। हमारा अनकॉन्शियस मन हमारे एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से शेप होता है। ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब हम अपने थॉट्स और डिजायर्स को ब्रह्मांड के रिदम से अलाइन कर लेते हैं, तब हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शिफ्ट कर पाते हैं। पर यह सब करने के लिए हमें अपने मन के डीपर लेयर्स को समझना होगा। हमें अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के सरफेस को ब्रेक करना होगा
और अपने अनकॉन्शियस की करंट्स को फील करना होगा। और ये करने में हमें स्टोइक्स की विजडम की जरूरत पड़ती है। स्टोइक्स, जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपने माइंड को समझना और कंट्रोल करना सीखा था। वो समझते थे कि असली शक्ति एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स और बिलीफ्स में होती है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस फेस किए। वॉर्स, बिट्रेयल्स और पर्सनल लॉस के बावजूद उन्होंने अपनी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। उनका काम मेडिटेशंस आज भी हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी ट्रू पावर हमारे रिस्पॉन्सेज में छुपी होती है। उन्होंने कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। ये एक डीप ट्रूथ है कि जो ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आते हैं वो हमारे ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अंदर के केओस या काल्म का रिफ्लेक्शन है। हम एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने अनकॉन्शियस मन के डीपर रिदम्स के साथ अलाइन हो जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि कोई भी चैलेंज हमें डिफीट नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड से लड़ें, बल्कि हम उसके फ्लो के साथ चलना सीखें। इमेजिन विंड। हवा एक इनविजिबल शक्ति है जो पृथ्वी के ऊपर फ्लो करती है, लैंडस्केप्स को शेप करती है, बदलाव लाती है बिना किसी एफर्ट के। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें ब्रह्मांड के फ्लो के साथ चलना सीखना है। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करते हैं तो हम अपनी लाइफ को एफर्टलेसली शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम अपने कॉन्शियस थॉट्स को अपने अनकॉन्शियस डिजायर्स के साथ अलाइन कर लेते हैं, हम अपने आप को एक पावरफुल एनर्जी फील्ड में टैप करते हैं जो हमारी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का गेम नहीं है, ये है अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना और उसके रिदम्स के साथ चलना। ब्रह्मांड भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन है। जब हम अपनी इनर शक्ति को समझ लेते हैं और अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं तो हम अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। और यही है वो ट्रू शक्ति जो हमारी लाइफ को इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भर देती है। भारतीय संस्कृति में सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो हमें दूसरों की मदद करने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और करुणा का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। सेवा और करुणा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धता को और बढ़ाते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं। भारतीय संतों ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि आत्मा की शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और उसे उच्चतम स्तर तक सशक्त बनाते हैं। अंत में, आत्मा की शक्ति को जागृत करना और उसे शक्तिशाली बनाना एक निरंतर साधना है। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है